अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। नैमिष दर्शन की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं नैमिषारण्य की सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य की एक ऐसी सिद्धपीठ कही जाती है जहां पहुंचते ही आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्या है नैमिष की इस हनुमानगढ़ी का महत्व? कैसे स्थापना हुई इस हनुमानगढ़ी की? किसने स्थापना की हनुमान जी की? और क्या क्या इसके चमत्कार हैं? सब कुछ जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको ऐसी विलक्षण स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप अपनी सारी मनोकामनाएं एक साथ पूर्ण कर सकते हैं, और वो है नैमिषारण्य की हनुमानगढ़ी। नैमिषारण्य में श्री हनुमानगढ़ी की अद्भुत महिमा है। कहते हैं यहाँ जो भी भक्त अपनी कामनाएं लेके आते हैं उनकी सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री बजरंगबली उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। द्वापर में कहते हैं कि पांडव अपने अज्ञातवास के समय कुछ समय यहाँ पर उन्होंने व्यतीत किया था और श्री हनुमान जी की आदमकद मूर्ति की स्थापना कराई थी। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं श्री हनुमानगढ़ी के। हनुमानगढ़ी को 5 पांडव किला भी कहा जाता है। इसके पीछे कथा ये बताई जाती है कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव यहाँ आए थे और उन्होंने इसी जगह अपने हाथों से मिट्टी की हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा की स्थापना की थी और उसे बाकायदा अभिमंत्रित किया था। कहते हैं पांडवों द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस स्थान को पांडव किला कहा गया, चूँकि यहाँ पांडव काफ़ी समय तक रहे थे। इसीलिए आज भी पांडव किला में उन 5 पांडवों और द्रौपदी की बाकायदा मूर्तियां स्थापित हैं। हनुमानगढ़ी एक अत्यंत विलक्षण स्थान है। कहते हैं कि जब भगवान राम और लक्ष्मण को छल से अहिरावण छल ले गया था और उनकी हत्या करना चाहता था, उस समय हनुमान जी ने जाकर राम और लक्ष्मण की रक्षा की थी और उन्हें पाताल से वापस लाए थे। कहते हैं कि जब वो पाताल से वापस लाए थे तो इसी हनुमानगढ़ी पर कुछ समय के लिए वो रुके थे और यहाँ उन्होंने विश्राम किया था। ये तब हनुमान जी और राम जी ने ये वचन दे दिया था कि आज से यह सिद्ध भूमि हो गई है और जो भी व्यक्ति यहाँ मनोकामना मांगेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। त्रेता की इस घटना के बाद द्वापर में 5 पांडवों ने इसी स्थान पर पहुंचकर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित की, जो खड़ी मूर्ति के रूप में आज भी विद्यमान है। और आज भी जो मूर्ति हनुमानगढ़ी में विद्यमान है वो पांडवों के हाथ से बनाई हुई प्रतिमा है। कहते हैं कि ये चमत्कार ये है कि अगर व्यक्ति का राहु, केतु या शनि खराब है तो यहाँ आकर पूजा करने से राहु, केतु और शनि तीनों ग्रह स्वतः शांत हो जाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं हनुमानगढ़ी के महंत बजरंग दास। ये हनुमान जी की स्वयंभू सिद्ध पीठ है। जिस समय अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल में चुरा ले गया है बलि प्रदान करने के लिए, तब श्री हनुमान जी महाराज पाताल में गए हैं और अहिरावण का वध करने के पश्चात यहाँ पर कुछ क्षण के लिए विश्राम किया है। इस पृथ्वी मंडल का प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य है, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने यहाँ कुछ क्षण के लिए विश्राम किया, ऋषियों का दर्शन किया और ऋषियों को दर्शन देने के पश्चात श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हनुमान जी का जो मुखार बिंदु है ये दक्षिण की ओर है। पूरे विश्व में 3 प्रतिमाएं प्रसिद्ध मानी गई हैं। इलाहाबाद में लेटी हुई, अयोध्या जी में बैठी हुई, नैमिषारण्य में खड़ी हुई, और ये तीनों प्रतिमाएं हनुमानगढ़ी के नाम से पूजनीय हैं।
दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं और दक्षिणमुखी हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिस मनुष्य के ऊपर शनि, राहु, केतु और मंगल की दशा लगती है, तब दक्षिणमुखी हनुमान जी का श्रृंगार सवामणि करवाने से वो ग्रह कष्ट नहीं देते हैं, ऐसी मान्यता है। क्योंकि नैमिषारण्य ऋषियों की भूमि है, यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एकत्र होकर के इस भूमि पर बैठ करके तपस्या की और समाज के हित के लिए चिंतन, मनन, अध्ययन किया। भगवान ने जब पूछा श्री हनुमान जी महाराज से कि अहिरावण का वध तो हो गया, अब हम लोग लंका की ओर चलें कि कहाँ चलें, श्री हनुमान जी महाराज ने कहा लंका जाने से पहले ऋषियों का आशीर्वाद जरूरी है। और ऋषि नैमिषारण्य की पावन धरती पर रहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम के आदेश पर नैमिषारण्य आए हैं और ऋषियों का दर्शन करने के पश्चात लंका की ओर जा रहे हैं। ये स्वयंभू सिद्धपीठ है। दाहिने कंधे भगवान रामचंद्र जी विराजमान हैं, बाएं कंधे लक्ष्मण जी, अहिरावण पैरों के नीचे पड़ा हुआ है। प्राकृतिक प्रतिमा है जी। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हनुमान जी की जो कथा है ये त्रेता की है, लेकिन 5 पांडवों ने नैमिषारण्य में युद्ध के पश्चात 12 वर्ष तपस्या किया है। जहां हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, ये श्री हनुमानगढ़ी 5 पांडव किला के नाम से ही विख्यात है, क्योंकि युद्ध के पश्चात श्री हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पांडव नैमिषारण्य में आए और कथा के अनुसार श्री हनुमान जी महाराज की अपने हाथों से प्रतिष्ठा की, इसलिए इस जगह का नाम श्री हनुमानगढ़ी 5 पांडव। नेमिष सतयुग का सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ ऋषियों की ये पावन स्थली है और यहाँ आने से जो मन को शांति मिलती है वो अनुभव ही की जा सकती है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ का चक्र तीर्थ और हनुमानगढ़ी फेमस है। व्यास गद्दी जहाँ से महाभारत की कथा शुरू हुई, वो एक विश्व को ऐसा काव्य दिया है जिसका कोई उल्लेख सनातन धर्म क्या किसी और धर्म में भी नहीं मिल सकता है। यहाँ आकर जो मन में शांति मिलती है उसका उल्लेख शब्दों में नहीं किया जा सकता है, आदमी आकर उसका अनुभव कर सकता है।